वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। रणबीर कारगिल की वादियों में एक सिपाही के रूप में तैनात था। वो हर साल छुट्टियों में अपनी बहन की घर कुछ दिन रहने के लिए आ जाता था। अपनी बहन की गांव में आकर उसे अपने बचपन के दिन के यादें ताजा हो जाते थे। अभी तक रणबीर की शादी नहीं हुई थी। इस बार जब वो छुट्टियों में उसकी बहन की घर आया, तब वो एक लड़की को देखा। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि रणबीर उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगा और उसे शादी करने के लिए मन में ठान लिया। वो लड़की रणबीर की बहन की पड़ोस की थी, इसलिए रणबीर ने अपनी बहन रूपाली से उस लड़की को शादी करने के लिए उसकी घर वालों से शादी की बात चलाने के लिए बोला। ठीक है रणबीर, अगर तुम्हें लड़की इतनी पसंद है तो मैं आज ही उस लड़की की घर वालों से बात करूंगी। तू चिंता मत कर। थैंक यू दीदी। फिर रूपाली ने शादी की बात करने के लिए उस लड़की की घर गई और उसकी माँ बाबा से बात की। बात करने के बाद वो वहाँ से चली आई। रूपाली दीदी, आपने लड़की की माँ बाबा से शादी की बात की? हाँ, मैंने उसकी घर वालों से तुम्हारी शादी की बात चलाई है। उस लड़की की नाम पायल है, लेकिन रणबीर वो लड़की हमारी जात की नहीं है। वो तुम्हारी लायक नहीं है। दीदी, तुम कौन सी जमाने में रह रही हो? मुझे जात बात से कोई लेना देना नहीं है। पायल एक गरीब घर की लड़की है। उसकी माँ बाबा के पास देने के लिए इतना दहेज भी नहीं है। दीदी, मुझे दहेज का क्या काम? हमारे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर मैं उनसे दहेज लेकर क्या करूँगा? दीदी, पायल मुझे बहुत पसंद है, इसलिए वो चाहे किसी भी जात की हो या उसके माँ बाबा के पास पैसे ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई, तू समझता क्यों नहीं है? पायल के नीचे और भी 3 भाई बहन हैं। बेकार में उनकी भी शादी की जिम्मेदारी तुझ पर आ जाएगी। और तो और एक बड़ी बात कहना तो तुझे भूल ही गई। पायल अनपढ़ है। उसकी माँ बाबा ने उसको स्कूल भी नहीं भेजा। वो सिर्फ दिखने में सुंदर है, लेकिन वो अंगूठा छाप है। तुम शहर में उसे अपने दोस्तों के साथ कैसे जान पहचान कराओगे? वो खुद को कैसे दूसरों के सामने परिचय कराएगी? दीदी, मुझे एक सुंदर बीबी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ पायल को कैसे मिलवाना है, मैं उसे सारे कायदे कानून सिखा दूंगा। मैं उसके बारे में सारी बातें जानकर भी शादी के लिए तैयार हूँ। तुम बस ये रिश्ता आगे बढ़ाओ। अपने भाई की बात सुनकर रूपाली हैरान हो गई। कितना दिलेर है मेरा भाई। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। दीदी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं रणबीर, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। अगर तू पायल से शादी करके खुश रहेगा, उससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं कल ही पायल की माँ बाबा से शादी की बात आगे चलाऊंगी। अब तो तू खुश है ना? रूपाली की बात सुनकर रणबीर खुश हो जाता है। फिर अगले दिन रूपाली ने पायल की माँ बाबा को उसके घर बुलाया। घर पर रणबीर भी था। उसके बाद रूपाली ने शादी की बात आगे चलाई। इस सुनकर पायल की माँ ने कहा, हमें पायल के लिए घर में बैठे बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया, भला हम क्यों इनकार करेंगे शादी के लिए। हमें ये रिश्ता मंजूर है बेटा, लेकिन हमारे पास तुम्हें दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे दहेज नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। मुझे बस आपकी बेटी चाहिए, लेकिन मेरा एक छोटा सा शर्त है। आप हम दोनों की इसी हफ्ते में एक शुभ मुहूर्त देखकर शादी करवा दीजिए, क्योंकि अभी मैं छुट्टी पर हूँ, लेकिन पता नहीं कब मुझे युद्ध के लिए बुलावा आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, और शादी के बाद मैं कुछ दिन अपनी मम्मी पापा के पास रहकर पायल को लेकर शहर चला जाऊंगा। और आप शादी की खर्चे के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वो सब देख लूंगा। आप बस एक अच्छा मुहूर्त देखकर इसी हफ्ते में हमारी शादी करवा दीजिए। रणबीर की बातें सुनकर पायल की माँ बाबा शादी के लिए मान गए। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर शुभ मुहूर्त देखकर रणवीर और पायल की शादी हो गई। शादी के बाद रणवीर अपनी दीदी रूपाली की आशीर्वाद लेते हुए बोला,
थैंक यू दीदी, आपकी वजह से आज मेरी और पायल की शादी हो पाया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं अगले साल फिर आपके पास आऊंगा। ऐसे बोलकर वो और पायल वहाँ से चले गए। रणवीर पायल को लेकर अपने मम्मी पापा के पास आया और उन्हें सारी बात बताया। बहू को देखकर उसकी मम्मी पापा खुश हो गए। अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम दोनों आराम करो, हम कल सुबह बात करते हैं। सुबह होते ही सब बहू को देखने के लिए आ गए। सब पायल को देखकर उसकी सुंदरता का प्रशंसा करने लगे। अरे वाह रणवीर बेटा, तुमने तो सुंदर परी जैसी दुल्हन लाए हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सही सलामत रखे। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। सबकी मुंह से तारीफें सुनकर रणवीर खुश हो गया। सब जाने के बाद रणवीर की माँ उससे बोली, रणबीर बेटा, बहू दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन है तो हमारी तरह अनपढ़। क्योंकि अब तो घर में 3-3 अनपढ़ इकट्ठा हो गए हैं। तू कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन तू शादी एक अंगूठा छाप से की है। अपने बच्चों को भी बहू ठीक से पढ़ा नहीं पाएगी, और तुम तो युद्ध क्षेत्र में रहते हो। खैर छोड़ो, जब तुमने शादी कर ही ली तो अब हम क्या कह सकते हैं। माँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन अपने माँ पापा के साथ रहकर रणवीर पायल को लेकर शहर चला आता है। शहर आने के बाद रणवीर सोच में पड़ जाता है। मैं अपने दोस्तों से पायल को कैसे मिलवाऊं? अगर वो लोग जानेंगे कि पायल अनपढ़ है तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे दोस्तों से पायल को मिलवाने से पहले मुझे पायल को समाज में उठने बैठने की तरीके सिखा देना होगा। मैं अपने दोस्तों से उसे यूं ही नहीं मिला सकता, क्योंकि गांव के रहन सहन और शहर के तौर तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे पहले उसे ये सब अच्छी तरह से सिखाना होगा। उसके बाद रणवीर पायल को शहर की तौर तरीके के बारे में सिखाता है। उसको क्लब में, होटल में लेकर जाता है। धीरे धीरे पायल सब कुछ सीख जाती है और शहर की तौर तरीके में खुद को ढाल देती है। पायल को देखकर अब कोई नहीं कह सकता कि वो एक अनपढ़ लड़की है। पढ़ाई लिखाई की मामले में वो कोसों दूर है। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।